सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई बुक के साथ में और कुछ अमेजिंग से इंटरेस्टिंग से पॉइंट लेके। और शुरू करने से पहले ये बता दूँ कि आज की जो बुक है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है, राइट। कि अक्सर हम अपना कोई भी डिसीज़न जब जल्दबाजी में लेते हैं तो उसके गलत होने के, सही होने के चांसेस कम ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। सो आज की जो बुक है उसका नाम भी बिल्कुल ऐसा ही है, प्रिडिक्टेबली इरेशनल, और लिखी गई है डैन रायली के द्वारा। और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं शेयर करूंगा मैं आपके साथ में, बहुत छोटे छोटे सिंपल से पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएँ अगर ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे ज़्यादा देर ना करते हुए, द पॉलिसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। द पॉलिसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, इसमें जो राइटर हैं उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि लोग एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीदना पसंद करते हैं, बस लोगों को एक बार उसकी आदत पड़नी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए राइटर ने इसमें दो एग्जाम्पल दिए थे। एक दिया था स्टारबक्स कॉफ़ी का, राइट, कि पहले भी मार्केट में बहुत सारी कॉफ़ी अलग अलग ब्रांड की आती थी और इससे बहुत सस्ते रेट पे आती थी, बट स्टारबक्स ने आके पूरा मार्केट पलट दिया। सबसे पहली बात, इनके पास में कॉफ़ी की बहुत सारी वेराइटीज़ थी। इन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहाँ पे कॉफ़ी पीना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके जो रेट्स थे वो सबसे अलग थे, राइट। तो लोगों को लगता था कि जब मैं इस पर ज़्यादा पैसा खर्च करता हूँ तो मैं एक अलग ग्रुप में काउंट होता हूँ, राइट। और सेम ही चीज़ एप्पल के केस में भी हुई थी कि जब एप्पल का आईफोन आपने देखा होगा कि जो लोग खरीदते हैं ना, उनका एक स्टाइल ही अलग बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। वो अपने आप को अलग ही ग्रुप का मानते हैं। तो ऐसा एप्पल के फाउंडर ने भी सोचा था कि हम कुछ अलग करेंगे। कि आपने अगर एप्पल का नाम भी सुना हो तो समथिंग डिफरेंट करके एप्पल का जो है नाम वो आता है उसमें। सो लोग महंगा एप्पल आईफोन भी खरीदना परचेज़ करते हैं और मार्केट में उसके अच्छे अल्टरनेटिव्स भी हैं जो कि बहुत सस्ते दामों पे मिलते हैं, बट फिर भी लोग एप्पल परचेज़ करते हैं इसलिए क्योंकि उसकी आदत लग गई है उनको, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है उनको नया लगता है कि यार ये ना हमें भीड़ से हटाता है, राइट। तो ये कारण है लोगों का महंगी चीज़ें खरीदने के लिए। और सबसे पहला पॉइंट प्रिडिक्टेबली रैशनल बनाने का लोगों में यही आता है, राइट। दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, द ट्रुथ अबाउट रिलेटिविटी। हमें यूजुअली दो ऑप्शन चाहिए होते हैं, 2 या 3 ऑप्शन रहते हैं ना हमारे पास में, तो हमारे लिए खरीदना ज़्यादा आसान होता है। आपने कभी भी प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, अमेजोन प्राइम का, तो आपने देखा होगा उसमें 3 ऑप्शन रहते हैं। एक होता है 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, एक होता है 3 मंथ सब्सक्रिप्शन और एक होता है 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, राइट। जो 1 मंथ का होता है वो ऑलमोस्ट 250-300 रुपये के आसपास होता है। मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता क्योंकि मैं परचेज़ नहीं करता। तो एग्जैक्ट उसका 250-300 रुपये के आसपास होता है। 3 मंथ्स वाला उसका 3 गुना नहीं होता, बट करीब करीब वो भी मेरे ख्याल से 500 या 600 के आसपास है, राइट। तो मतलब उसका 2 गुना हो गया, बट वो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और जो 12 महीने वाला है वो इससे अगर आप काउंट करेंगे तो इसका सिर्फ 6 ही गुना होगा, वो 12 गुना नहीं होगा, राइट। तो लोग परचेज़ कौन सा करना पसंद करते हैं, वो 12 महीने का परचेज़ करना पसंद करते हैं। और अमेज़ॉन प्राइम भी यही चाहता है, अमेज़ॉन वाले भी यही चाहते हैं कि आप 12 महीने का परचेज़ करें, क्योंकि उससे आपका रिटेंशन ज़्यादा समय तक रहेगा उनके पास में। 1 महीने वाला अगर आप परचेज़ करोगे तो उसके बाद में 1 महीने बाद हो सकता है आप सब्सक्राइब ना करो। और मान लीजिए कि आपने 1 महीने का परचेज़ किया होता, एग्जाम्पल के लिए 2 एग्जाम्पल देता हूँ इसमें। 1 महीने का परचेज़ किया होता तो 299 रुपये में या 300 रुपये में मान लेते हैं, 300 रुपये में आपको मिल जाता। 12 महीने वाला पड़ा आपको 1700-1800 एग्जाम्पल के लिए, 6 गुना हो गया। 300 आपने 1500 रुपये एक्स्ट्रा फूक दिया इसलिए क्योंकि आपको 12 महीने का मिल रहा था और सस्ता लग रहा था। और आप हो सकता है अगर आपने 1 महीने का परचेज़ किया होता तो आप उसको दोबारा अगले 6 महीने तक यूज़ भी नहीं करते, आप उसको दोबारा से सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपका 1500 रुपये आपने सिर्फ इसलिए खर्च कर दिया कि आपके पास 12 महीने तक वो रहेगा और आपको उसमें वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। और अमेज़ॉन भी यही चाहता है, यहाँ पे असली खेल शुरू होता है, राइट। सो इसे कहते हैं डिकॉय इफेक्ट। डिकॉय इफेक्ट मतलब कि ऐसी 2 चीज़ें रख देना और तीसरी चीज़ को उससे बेहतर दिखाने की कोशिश करना, और एट द एंड वो डिकॉय लोग नहीं खरीदते और वही चीज़ खरीदते हैं जो वो आप खरीदवाना उनसे चाहते हो, राइट। इसे कहते हैं डिकॉय इफेक्ट, राइट। तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे राइटर ने सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स के बारे में बात करी है। सिंपल शब्दों में बोलूँगा मैं कि सोशल नॉर्म ये होता है कि जब आप घर में रहते हैं या अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों के साथ में रहते हैं तब आप कैसा बिहेव करते हैं, और जब आप मार्केट में रहते हैं तब आप कैसा बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए आपके घर पे आपकी मम्मी ने खाना अच्छा बनाया है तो आप उनको क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया खाना बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको बोलेंगे कि हाँ ये इस बात पे ना आज हम आइसक्रीम खाएंगे, मैं बाहर से आइसक्रीम लेके आता हूँ, आज हम आइसक्रीम खाएंगे, इस बात पे सेलिब्रेट करेंगे, खाना बहुत अच्छा बना था। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं आप, राइट। इसे कहते हैं सोशल नॉर्म। और मार्केट नॉर्म्स क्या होता है? मार्केट नॉर्म सिंपल सा है कि आप जॉब करते हैं तो उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है। आप घर किराए पे रहते हैं, आप उसके बदले में किराए पे करते हैं, राइट। तो ये मार्केट नॉर्म्स आता है, सिंपल सा फंडा है।
अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हमारे डिसीजन में हमारे इमोशन का कितना असर होता है। अगर आप हाईली मोटिवेटेड हों या हाईली उसकी तरफ ज़्यादा सोच रहे हों तो आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उससे। अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं उस टाइम पे, एक्टिव इन द सेंस सेंशुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा उस पर चेंज हो जाता है। और जैसा कि हमारे पूर्वज हमें कहते हैं कि हमें शांत दिमाग के साथ सोचना चाहिए, एकदम से कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो राइटर भी यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर आप इरेशनल बनने से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि कंपनीज आपको प्रिडिक्ट ना कर पाएँ, प्रिडिक्टेबली इंटरनेशनल आपको ना कर पाएँ, तो शांत दिमाग से 2 बार सोचें, फिर वो आइटम परचेज करने के बारे में सोचें। सो आप प्रिडिक्टेबल इरेशनल होने से बच जाएंगे। सो आज की बुक में सिर्फ इतने ही पॉइंट शेयर करूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इस ब्लॉग को, क्योंकि मुझे पता है जितना बड़ा ब्लॉग होता है ना उतना बोरिंग भी हो जाता है कई बार। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं ऐसे ही। और अगर आपके पास में कोई भी राय हो मेरे लिए तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, या आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और अमेजिंग पॉइंट्स के साथ में, कुछ और इंटरेस्टिंग सी बुक के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।